हाँ जी, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आइए हम आपके लिए आज लेके आए हैं राजस्थान अध्ययन आरबीएसई पुस्तक का अध्याय नंबर 3, जिसके अंदर पहले एक पार्ट अपने कर चुके हैं, जिसमें पहला अध्याय दूसरा पाठ कर चुके हैं अपने। और आज अपने लेसन नंबर 3 लेके आए हैं, जिसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज है। चलिए समय खराब नहीं करते हुए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज। तो आज अपने पढ़ेंगे कौन सा लेसन। सबसे पहले संख्या 3 है, जिसका नाम है इतिहास जानने के स्रोत। इतिहास जानने के स्रोत कौन कौन से हैं, चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 देखिए, वंश भास्कर नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो वंश भास्कर पुस्तक के लेखक कौन हैं? सूर्यमल मिश्रण। ऑप्शन संख्या 1 इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 2 देखिए, पृथ्वीराज विजय नामक महाकाव्य के लेखक कौन हैं? पृथ्वीराज विजय के महाकाव्य के लेखक कौन से जयानक हैं? ऑप्शन संख्या 2 अपना सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है, हमीर महाकाव्य के लेखक कौन है? हमीर महाकाव्य के लेखक है नैन चंद्र सूरी। ऑप्शन संख्या 3 सही होगा अपना। प्रश्न 4, कानड़देव प्रबंधन के लेखक कौन है? कानड़देव प्रबंधन के लेखक कौन है? पद्मनाभ हैं। प्रश्न संख्या 5 देखिए, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कौन हैं? एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कर्नल जेम्स टोड है। कर्नल जेम्स टोड, जिसे राजस्थान के इतिहास का पिता भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 5 देखिए, प्रश्न संख्या 6 है, प्रशंसा में लिखी गई प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को क्या कहा जाता है? प्रशंसा के अंदर लिखे गए अभिलेख को प्रशस्ति कहा जाता है। ऑप्शन संख्या 6 इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पार्ट देखिए, अपना नेक्स्ट लेसन आता है 4, जिसके अंदर देखेंगे राजस्थान के प्राचीन सभ्यता स्थल। राजस्थान के प्राचीन सभ्यता स्थल के अंदर पहला प्रश्न है कि कालीबंगा किस जिले में स्थित है? कालीबंगा किस जिले के अंदर स्थित है? हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है कालीबंगा, जिसके जहाँ पर किसके अवशेष मिले हैं? भूकंप के भी अवशेष मिले हैं, याद रखना है आपको। प्रश्न संख्या 2 है, अशोक का भाब्रू शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? अशोक का भाब्रू शिलालेख बेराट से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? बेराट से। ऑप्शन 1 सही होगा। नाचता हुआ पक्षी किस सभ्यता में मिला है? नाचता हुआ पक्षी बेराट के अंदर मिला है। ऑप्शन संख्या 1 इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 4 है, किस सभ्यता से 8 पंचमार्क एवं 28 भारतीय यूनानी शासकों की मुद्राएं मिली है? कहाँ से मिली है? किस सभ्यता से मिली है? तो ये भी आपका ऑप्शन 1 होगा, बेराट से मिली है। प्रश्न 5 है, बिजक की पहाड़ी एवं भीम डोंगरी किस सभ्यता से संबंधित हैं? ये भी किससे संबंधित है? बेराट से संबंधित है। ऑप्शन संख्या 1 सही होगा अपना। प्रश्न संख्या 6 देखिए, किस सभ्यता से हाथ से बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है? हाथ से बना हुआ वस्त्र बेराट से भी मिला है और बालाथल से भी मिला है। इसका ऑप्शन 3 सही होगा, 1 व 2 दोनों। प्रश्न संख्या 7 देखिए, ताम्र संचय संस्कृति कहा जाता है। ताम्र संचय संस्कृति किसे कहा जाता है? गणेश्वर को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 8 है, सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? सर्वप्रथम आपको ध्यान रखना है, तांबा का प्रयोग किया गया था, न कि लोहे का प्रयोग किया गया था। सबसे पहले तांबा का प्रयोग हुआ था। अग्निकुंड वेदिकाएं का साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से अग्निकुंड के प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से हुआ है। कहाँ से हुआ है? कालीबंगा से हुआ है। ऑप्शन संख्या 1 सही होगा अपना। प्रश्न संख्या 10 देखिए, 10वीं या 11वीं शताब्दी में किस सभ्यता से को अघाटपुरा के नाम से जाना जाता था? अघाटपुरा को जाना जाता तो जोधपुरा सभ्यता को कहा जाता था। और आपको ध्यान रखा, ये जोधपुरा सभ्यता है कहाँ? जोधपुरा सभ्यता जयपुर के अंदर है। कहाँ है? जयपुर के अंदर है, नहीं कि जोधपुर के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पार्ट आता है अपना पाठ संख्या 5, आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप क्या था? देखिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, प्रश्न संख्या 1 है, सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी होती थी। किसकी जिम्मेदारी हुआ करती थी? तो बख्शी की जिम्मेदारी हुआ करती थी। प्रश्न संख्या 2, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री की बात करें तो टीकाराम पालीवाल थे। कौन थे? टीकाराम पालीवाल। दूसरा ऑप्शन सही होगा अपना।
प्रश्न संख्या 3 है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। ऑप्शन संख्या 3 सही होगा। प्रश्न संख्या 4 है, राज्य की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता था? राज्य की सबसे छोटी इकाई ग्राम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ग्राम कहा जाता था। प्रश्न संख्या 5 है, राजस्थान की प्रथम विधानसभा के चुनाव कब हुए थे? राजस्थान की प्रथम विधानसभा के चुनाव 1952 के अंदर हुए थे। प्रश्न संख्या 6, राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र होता था। सर्वोच्च केंद्र कौन होता था? राजा के पास हुआ करता था केंद्र। प्रश्न संख्या 7 देखिए, निम्न में से किसी एक कार्य आमदनी और खर्च संतुलन बनाए रखना तथा बचत को सुरक्षित कर राजकोष में वृद्धि करना था। किसका कार्य था? ये खजांची का कार्य था, जो राजकोष के अंदर क्या करना था? वृद्धि करना था। प्रश्न संख्या 8 है, 1935 ईस्वी में के भारत सरकार अधिनियम को लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 1 अप्रैल 1937 को लागू किया गया था। प्रश्न संख्या 9 आता है, वह पत्र जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता था, क्या कहलाता था? उसे जागीर पट्टा कहते थे। ऑप्शन संख्या 1 अपना सही होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपके लिए नेक्स्ट आपका पाठ होगा। नेक्स्ट आपके लिए लेके आएंगे राजस्थान के भौतिक स्वरूप। जल्द ही आपके लिए नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे। थैंक यू।